तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप खुद का एपीआई सर्वर क्रिएट कर पाएंगे। तो जिनको पहले एपीआई नहीं पता है तो उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि एपीआई क्या होता है। तो बेसिकली एपीआई क्या होता है कि आपका जो फ्रंट एंड का कोड होता है उसे बात करने के लिए कुछ मीडियम चाहिए, जिसमें कि वो जेसन डेटा या एक्सएमएल का यूज करके बात करता है फ्रंट एंड से। ठीक है, तो वो बीच में एक कम्युनिकेशन स्टेबलाइज होता है, तो उसी को हम लोग एपीआई कह सकते हैं। और काफ़ी सारी जो कंपनियां होती हैं ना, वो अपना एपीआई को बेचती हैं, तो बाकी दूसरे कंपनी अगर उनके फीचर को यूज़ करना चाहती है तो उनकी एपीआई को यूज़ करते हैं। तो इस तरीके के यहाँ पे यूज़ केसेस होते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं कि हम लोग एपीआई कैसे क्रिएट करने वाले हैं। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट की थोड़ी से भी नॉलेज है तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि अगर आपको जावास्क्रिप्ट की नॉलेज नहीं है तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो के स्टार्टिंग के 5 मिनट में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप हेलो वर्ल्ड वाला एपीआई नोड.जेएस के सर्वर में बना पाएंगे, और उसके बाद मैं एक टू डू का क्रड ऑपरेशन सिखाऊंगा जिसमें कोई भी डेटाबेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ज़्यादा तामझाम नहीं होगा, आप वीडियो को देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये 30 मिनट या 20 मिनट का लॉन्ग वीडियो है जिसमें आपको काफ़ी सारे नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो एग्जाम्पल के लिए कि कैसे एपीआई वर्क करते हैं, तो हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के जरिए एपीआई क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक नोड.जेएस का सर्वर बनाएंगे और इसमें एक एक्सप्रेस नाम का पैकेज है, उसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या रिक्वायरमेंट है कि आपको सबसे पहले नोड.जेएस अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो ये वेबसाइट पर आपको जाना है और जो सा भी पैकेज है आप सिंपली डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। काफ़ी आसान तरीका है, मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे। तो अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, तो आपको सिंपली एक कोई भी कोड एडिटर आप यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली यहाँ पे VS कोड को रिकमेंड करूँगा क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर है। ठीक है, तो हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, ओपन फोल्डर करना है। तो यहाँ पे मैंने एक बैकएंड नाम से फोल्डर बनाया है और इसी के अंदर हम लोग नोड.जेएस का यूज़ करके एपीआई क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो इसमें एक टर्मिनल ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें सिंपली क्लिक करेंगे तो नीचे में टर्मिनल खुल जाएगा। तो यहाँ पे हमें कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने होंगे। तो पैकेजेस इंस्टॉल करने से पहले आपको यहाँ पे पैकेज जेसन फाइल क्रिएट करना पड़ता है। तो उसको क्रिएट करना भी काफ़ी आसान है। आप सिंपल लिखे npm init और -y लिखेंगे ना, तो काफ़ी सारे यहाँ जो ऑप्शन पूछता है वो डायरेक्टली आपका डिफ़ॉल्ट में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जैसे ही इसे इंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिएगा पैकेज जेसन फाइल यहाँ पे क्रिएट होगा। तो ये एक नोड पैकेज मैनेजर के लिए ये पैकेज जेसन का ज़रूरत पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ पैकेजेस यहाँ पे नोड के इंस्टॉल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्रेस लिख देते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट आपको सेम लिखना है, नहीं तो आपका नहीं होगा। एक्सप्रेस हो गया। सेकेंड, यहाँ पे हम नोड मॉन यूज़ करेंगे। बार बार हम लोग कोई भी फाइल में चेंज करेंगे तो वो अपने आप सर्वर को रिस्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इसका ये यूज़ है। इसके इंटर करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए पैकेजेस यहाँ पे डाउनलोड करना शुरू हो गया। तो अब हमें एक स्क्रिप्ट बना लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्ट, और यहाँ पे इसके अंदर हम लोग लिख देंगे सिंपल सा एक कमांड जो कि है नोड मॉन, और इसके अंदर होगा हम लोग का जो सर्वर का फाइल होगा जो इंडेक्स, तो हम लोग लिख देते हैं index.js और यहाँ पे इसे कॉमा देंगे। तो यहाँ पे अब सही तरीके से हो रहा है। तो अब हम लोग को एक index.js का एक फाइल बनाना होगा। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं index.js आपका जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे एक्सटेंशन है। तो इतना करने के बाद भी एक चीज़ बच गया जो मैं आपको बताना भूल गया। आप लोग देखते होंगे कि कोई भी अगर नोड के ऊपर वीडियो बनाता है तो वो पुराना वाला सिंटैक्स का यूज़ करता है। तो अगर आपको न्यू वाला सिंटैक्स यूज़ करना है तो वो कैसे करेंगे, तो सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है टाइप में लिख के यहाँ पे मॉड्यूल वाले इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो अब आप न्यू वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिंटैक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो न्यू वाले मतलब जो कि आप रिएक्ट में ये सब में यूज़ करते हैं वो आसानी से आप नोड पर भी यूज़ कर पाएंगे। तो हम लोग सिंपल सा पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं एक्सप्रेस का, फ्रॉम एक्सप्रेस। ठीक है, और सिंपल अब क्या करेंगे, एक ऐप क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट ऐप, और एक्सप्रेस का जो फंक्शन है उसे कॉल कर लेंगे। और इस जो ऐप हम लोगों ने क्रिएट किया उसे हम लोग कोई पोर्ट पे लिसन करना है। तो मैं एक पोर्ट पे लिसन कर लेता हूँ, तो ऐप.listen। ठीक है, और पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करने से अच्छा पहले एक मैं वेरिएबल में पोर्ट को असाइन कर लेता हूँ। तो कॉन्स्ट पोर्ट नंबर दे देते हैं 9000। ठीक है,
और यहाँ पोर्ट नंबर डाल देते हैं और एक कॉल बैक फंक्शन लेगा। तो ये फंक्शन रन करने के बाद ये कॉल बैक फंक्शन रन होगा। तो हम लोग सिंपली लॉक करा देते हैं और बैकटिक्स का यूज़ करके हम लोग लिख देते हैं और यहाँ पे डॉलर का सिंबल देके ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और इसके अंदर सिंपली ये जो पोर्ट है वो लिख देंगे। तो पोर्ट, तो इतना करने के बाद हम लोग का एक सर्वर क्रिएट हो गया। तो मैं चलिए सर्वर रन कर देता हूँ npm start। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बोल रहा है कि स्क्रिप्ट मिसिंग है, तो इसको सेव करना होगा शायद। ठीक है, सेव कर दिया मैंने। अब फिर से स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा रहा है सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 9000। तो ये जो लाइन है इस लॉग के वजह से यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग का सर्वर अब रनिंग है और मैं यहाँ लिखता हूँ लोकल होस्ट 9000। ठीक है, इस पर जैसे ही मैं राउट पे जाऊँगा तो लिख रहा है कैन नॉट गेट, क्योंकि हम लोगों ने इस राउट पे कुछ यहाँ पे डाला नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराता हूँ जेसन डेटा में। ठीक है, तो वो कैसे करना है तो मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो सिंपल आपको क्या करना है, ऐप डॉट गेट और राउट का नाम। तो हम लोग का ये जो स्लैश है, स्लैश का मतलब ये पहला जो डोमेन है उस पर होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक कॉल बैक फंक्शन लिखेंगे, रिक्वेस्ट, जो हम लोग का रिक्वेस्ट आएगा, और रिस्पॉन्स, ये दो पैरामीटर है, इसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो गलती से यहाँ कॉमा छूट गया है, इसको लगा देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट जेसन भेजते हैं और यहाँ पे मैसेज मैं लिख देता हूँ मैसेज और इसके अंदर हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब हमारा एपीआई बन चुका है हेलो वर्ल्ड का। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बेसिक एपीआई बना लिया, जो कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर लगभग बन चुका होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा अपर लेवल पे जाएंगे। एक टूडू नाम का ऐप आप लोग अभी सुनते होंगे, हाँ, तो उसी का यहाँ पे एपीआई क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको क्रड ऑपरेशन देखने को मिलेगा, जिसमें कोई भी डेटाबेस का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, तो आपको ईजिली सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप धैर्य रखिएगा, क्योंकि मैं आपको आराम से सब कुछ समझाऊंगा, बिल्कुल बच्चे की तरह, ताकि आपको सारा चीज़ समझ आ जाए। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे टूडू एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे एपीआई बनाई गया, जिसके ज़रिए आप सारे क्रड ऑपरेशन सीख जाएंगे एपीआई का। तो सबसे पहले मैं एक लेट नाम का ले लेते हैं, क्योंकि ये जो लेट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये चेंज होगा। तो यहाँ पे टूडूज और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक एरे बना लेता हूँ और इसके अंदर डेटा फीड करना होगा। तो मैं डेटा भी फीड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया है 3 टाइप का, और इसको आईडी यहाँ पे दे दिया और इसके अंदर कुछ टेक्स्ट डाल दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक गेट रिक्वेस्ट मारेंगे और सारे जितने भी टूडूज है उसको हम लोग को ब्राउज़र पे शो करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, एक गेट राउट बनाएंगे। तो ऐप डॉट गेट और इसके अंदर टूडूज का मतलब सारे टूडूज हमको शो करना है फ्रंट एंड पे। तो यही वाला एग्जैक्ट कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो एग्जैक्ट इसी को मैंने चेंज कर दिया और हमको क्या करना है, ये वाला टूडूज का एरे है जिसमें ऑब्जेक्ट्स है, उसको शो कराना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ लिख देंगे टूडूज और इसके अंदर हम लोग इसको टूडूज को दिखा देंगे। तो जावास्क्रिप्ट में एक और फीचर है, अगर आपका नाम सेम है, ठीक है, जैसे ये टूडूज है, तो आपको इस टाइप से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे हटा भी सकते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ, एग्जैक्ट उसी तरह काम करेगा। तो मैं अब ब्राउज़र खोलता हूँ और यहाँ पे जाते हैं टूडूज। तो देखिए यहाँ पे सारे टूडूज आ गए। तो आप देख रहे हो कि ये इसके अंदर आ रहे हैं। तो मैं ऑब्जेक्ट हटा देता हूँ बाहर का, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो अब सही से एरे आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे टूडूज को गेट कर लिया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या करने वाले हैं कि जो हर एक टूडूज को इंडिविजुअली हम लोग को देखना है। जैसे कि हमको सिर्फ ये टूडूज का एक्सेस चाहिए या फिर ये टूडू का एक्सेस चाहिए, बाकी सारा टूडू एक साथ नहीं चाहिए। तो वो भी करना काफ़ी आसान है। तो यहाँ पे ऐप डॉट गेट
और यहाँ पे एक राउट बना देते हैं टू डू, ठीक है, और एक पैरामीटर लेते हैं जैसे कि आईडी। तो ये जो आईडी है उसको हम लोग लिंक पे लेंगे, ठीक है। तो इसे पैरामीटर के नाम पे आप बोल सकते हैं, आईडी को हम लोग लेंगे। और उसके बाद इसमें भी एग्जैक्ट सेम चीज़ यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, बार बार इसे लिखना ना पड़े, तो हम यहाँ इसे पेस्ट कर देते हैं। तो इस राउट पे हम लोग को क्या शो करना है, हर एक इंडिविजुअल टू डू को शो करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक जावास्क्रिप्ट का सिंपल सा कोड लिखेंगे। तो उससे पहले ये जो आईडी यहाँ हम लोगों ने लिया है राउट पे, जो कि हम लोग यहाँ पे डालेंगे, जैसे मैं एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ, जैसे ये, तो ये 2 है ना, इसको ग्रैब करना है। तो वो भी काफ़ी आसान है। आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है कॉन्स्ट, और डिस्ट्रक्चर का हम लोग यूज़ करेंगे, और यहाँ पे रिक्वेस्ट जो हम लोग का आ रहा है, यानी जो ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये यूआरएल भी एक रिक्वेस्ट का टाइप है। तो उस पर ये पैरामीटर्स करके यहाँ पे डॉट ऑपरेटर से हम लोग उसे एक्सेस करेंगे, और यहाँ पे जो आईडी है उसे एक्सेस करने के लिए सिंपल यहाँ पे आईडी लिख देंगे। तो अब क्या होगा कि जब भी हम लोग इस राउट पर आएंगे तो हम लोग का यहाँ पे आईडी शो करेगा। तो मैं इसको लॉग करा लेता हूँ, लॉग, और रिस्पॉन्स यहाँ पे भेज देते हैं, नहीं तो सर्वर रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो मैं अभी सेंड करके सिर्फ लिख देता हूँ हाय। तो अब मैं जो भी यहाँ पे आईडी लिखूंगा ना, तो यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगा इस जगह पे। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं इस पर इंटर करता हूँ, तो ये हाय वाला मैसेज हमारा प्रिंट हो गया, और आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा 2 भी आ गया है। तो अब क्या करना है, हम लोग को एक्सेस करना है इस एरे से पर एक एलिमेंट को, तो वो भी करना काफ़ी आसान है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आईडी से हर एक एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, तो वो करना काफ़ी आसान है। तो आपको सिंपली लिखना है कॉन्स्ट टू डू, और ये जो एरे है उसको एक्सेस करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू डूज डॉट, और इसमें देखिए फाइंड मेथड है। तो फाइंड मेथड के अंदर अब हम लोग को क्या लिखना है, एक यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन देना है, जिसमें जो हर एक, ये क्या होगा, एक आपका लूप जैसा है। तो हर एक फंक्शन पे ये रन होगा, और एग्जैक्ट जो आईडी अगर हम लोग का मैच करेगा तो यहाँ पे हम लोग को रिजल्ट में शो करा देगा, यानी इस वेरिएबल में वो जाके स्टोर हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टू डू, और हर एक टू डू में जाके ये टेस्ट होगा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू डू डॉट आईडी। तो ये जो आईडी हम लोग का एक्सेस हो रहा है, और इसके बगल में अब हम लोग को क्या लिखना है, कंपैरिजन का एक चीज़ लिखना है। अगर हमारा जो आईडी, ये वाला आईडी है, यानी ये आईडी अगर इस आईडी से मैच करता है तो इसमें जाके सेव कराना है। तो हम लिखेंगे आईडी, तो हम लोग का ये मैच हो गया, ठीक है। और यही जो मैच होगा ना, यहाँ पे रिटर्न करा देना है। तो हम लोग यहाँ सिंपली लिखेंगे सेंड जेसन कर देते हैं, जेसन, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे सिंपल ये टू डू को ही पास करा देते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे ही इसे घुमाता हूँ तो देखिए एक्सेस नहीं हो रहा है। तो वो क्यों नहीं हो रहा है वो मैं बताता हूँ, क्योंकि ये जो आईडी है वो एक नंबर है। तो ये देखिए नंबर है, और हम लोग का ये जो यहाँ पे जो पैरामीटर आ रहा है वो स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग और नंबर के बीच में कंपैरिजन सही से नहीं हो रहा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसे सेव करते, तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया, और अब एक्सेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, और 1, तो 1 वाला आ गया। और अगर हमारा जो सेव नहीं है, अगर उसे एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। तो इसे हम लोग को एरर एक हैंडल करना होगा अगर आईडी मैच नहीं करता है। तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर मान लीजिए कि ये जो आईडी हमारा डेटाबेस में स्टोर नहीं, यानी इसमें नहीं है, ठीक है, इस वाले एरे में, तो वो कैसे चेक करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि हमारे जो आईडी इसमें मैच नहीं करता है, तो इसमें नल वैल्यू रहता है। तो हम लोग यहाँ पे एक चेक लगा रहे हैं कि अगर इसमें कुछ नहीं होगा टू डू के अंदर, तो ये वाला रन कर देना, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग मैसेज में लिख देते हैं मैसेज, और इसके अंदर सिंपली लिख देंगे इनवैलिड आईडी। तो अब देखिए जैसे मैं रन करता हूँ 5 लगा के, तो देखिए इनवैलिड आईडी आ रहा है। तो इससे हमारा एक चेक भी लग गया। तो इस तरीके से हम लोग छोटा मोटा एरर हैंडलिंग करते हैं, लेकिन इससे बेहतर तरीका भी होता है एरर हैंडलिंग का।
जो कि मैं थोड़ा इससे एडवांस जब वीडियो बनाऊंगा ना उसमें समझाऊंगा। तो अब आपको दो मेथड यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि एक हम लोग आईडी से कर रहे थे और यहाँ पे सारे टू डूज को हम लोग देख रहे थे। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, नया टू डू इसमें ऐड करेंगे। जैसे इस लिस्ट में एक नया टू डू ऐड करेंगे, तो उसके लिए ब्राउज़र से हमारा काम नहीं होगा, इसके लिए हमें एक थंडर क्लाइंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे एपीआई टेस्टिंग के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका कैसे यूज़ करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा, और इस पर पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो आप आई बटन में उसे जाके चेक कर लीजिए, ठीक है। तो मैं एक न्यू रिक्वेस्ट, पहले से मैंने एक रिक्वेस्ट बना रखा है पोस्ट का, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए बना लेंगे। तो यहाँ पे HTTP में आपके मेनली 4 तरह के रिक्वेस्ट होते हैं। एक होता है गेट, एक होता है पोस्ट, एक होता है पैच और एक पुट भी होता है, और एक होता है डिलीट। इस तरीके के काफ़ी सारे रिक्वेस्ट होते हैं, लेकिन बेसिकली इन 5 से आपका काम बन जाएगा। तो गेट से होता है कि आपका डेटा फेच करेगा। पोस्ट से अगर आपको कुछ डेटा डालना है तो आप पोस्ट का यूज़ करिए। और अगर आप पैच का, यानी कि डेटा है जिसमें सिर्फ आपको आईडी चेंज करानी है, तो आप पैच का यूज़ करेंगे। अगर आपको पूरा ऑब्जेक्ट ही चेंज करना है, यानी पूरा कंप्लीटली रिप्लेस करना है, तब आपको पुट का यूज़ करना है। और डिलीट का मतलब कि इसे सिंपली आपको डिलीट करना है इस वाले ऑब्जेक्ट को। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे 5 तरह के यहाँ पे लगभग आपके रिक्वेस्ट होते हैं HTTP के। तो अब चलिए देखते हैं कैसे हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि हमें यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट ऐड करना है, जो कि कैसा दिखेगा मैं दिखाता हूँ। इस टाइप का होना चाहिए जिसमें ID 4 होगा, और यहाँ पे कुछ मैसेज कुछ भी रैंडम रहेगा, लेकिन अभी इसको सिंपली हटा देते हैं। तो अब हम पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे, तो ऐप डॉट पोस्ट, और इसके अंदर भी लिखेंगे /todo, और इसमें आईडी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आईडी हम लोग रन टाइम पे क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे बॉडी से लेने वाले हैं, यानी जो बॉडी है ना जेसन से, इस टेक्स्ट को रिसीव करने वाले हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो सिंपली आपको क्या करना, जैसे हम लोगों ने पैरामीटर्स पर यहाँ रिसीव किया था आईडी, अब हम लोग को बॉडी से रिसीव करना है। तो यहाँ पे डन करेंगे कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट रिसीव करने वाले हैं। जैसे जो आपको यहाँ पैरामीटर आप भेजेंगे वही आपको यहाँ भी रिसीव करना होगा। इसको हम लोग लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। और इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग को यहाँ पे पुश करना है, यानी एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट पुश करना है। तो हम लोग कैसे उसे एक्सेस करेंगे एरे को, तो इस एरे को लिखते हैं टू डूज डॉट, यहाँ पे एक पुश मेथड है, इसको हम लोग करेंगे एक्सेस। और यहाँ पे हम लोग को एक आईडी जनरेट करना है। तो आईडी जनरेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और आईडी फील्ड में हम लोग क्या डालेंगे, इस एरे का लेंथ मान लीजिए कितना है, 3 है, 3 ना, 3 गो हम लोग का है इसमें ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एरे का लेंथ 3, यानी लेंथ +1 कर देंगे। तो एरे का लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे, तो टू डूज डॉट लेंथ, इससे हम लोग का एरे का लेंथ आ जाएगा, और +1 कर देंगे, यानी हम लोग का यहाँ पे 4 सेव होगा। यानी हमें अभी फिलहाल 3 है, ठीक है। 3 एरे का लेंथ +1 यानी 4 हो गया, हम लोग का आईडी एक इंक्रीमेंट हो गया। और इसके बाद हम लोग को टेक्स्ट यहाँ पे स्टोर कराना है। तो हम लोग को इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है टेक्स्ट, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था जावास्क्रिप्ट में इसका ख्याल रखा गया है, तो रिपीट आपको नहीं करना है अगर आपका वेरिएबल सेम है। और रिस्पॉन्स में हम लोग क्या करेंगे, इसी को भेज देते हैं कि हम लोग का ऐड हो गया, तो ये आ जाएगा, और इसी को हम लोगों ने यहाँ पे भेज दिया। तो अब चलिए मैं रिक्वेस्ट डाल के दिखाता हूँ कि काम को नहीं कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग थंडर क्लाइंट में जाके यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, और हमारा जो URL है, जो कि यहाँ है, देख रहे हैं इस टाइप का जो URL था, यहाँ उसी तरीके से डाल दिए हैं। और ये जो राउट आप देख रहे हैं यहाँ पे मैच कर रहा है टू डूज, तो यहाँ भी टू डूज है। तो अब सिंपली क्या करना है, जेसन के अंदर हम लोगों ने एक डेटा लिखा है टेस्ट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से सेंड करेंगे।
तो देखिए यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है, क्योंकि हमारा जो सर्वर है वो जेसन समझता नहीं है कि जेसन डेटा है क्या। तो उसको समझाना पड़ेगा भाई, जेसन डेटा में हम लोग कम्युनिकेशन करने वाले हैं। तो उसको समझाने के लिए आपको यहाँ पे एक मिडलवेयर यूज़ करना होगा, जो कि app.use है। तो यहाँ पे एक्सप्रेस में मिडलवेयर यूज़ करने के लिए हमारा ये फंक्शन होता है, और एक्सप्रेस के अंदर ही एक यहाँ पे ऑप्शन होता है जिससे हम लोग यहाँ पे उसे कह सकते हैं कि हमारा जो भी जेसन जो डेटा है वो कैसा दिख सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे express.json, ठीक है। इसे हम लोग सिंपल रन करेंगे, और इसे जैसे ही रन करेंगे सर्वर स्टार्ट होगा और हम लोग रिक्वेस्ट मारेंगे तो देखिए यहाँ पे रिस्पांस आ जाएगा ठीक से। तो देखिए हमारा रिस्पांस आ गया है, और यहाँ पे आईडी यहाँ पे दिखा रहा है 5। ये कहाँ गड़बड़ी हो गई, तो वो हम लोग चेक कर लेते हैं। ओ, जो ये वाला लाइन है ना, इसको किसी वेरिएबल में सेव करते हैं, ठीक है, नहीं तो बार बार ये 2 बार रन हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे एक लिख देते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं न्यू टू डू, और यहाँ पे सिंपली कर देते हैं न्यू टू डू। अब क्या करेंगे, फिर से रन करेंगे तो अब देखिएगा यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं कि हमारा ऑल टू डूज में क्या हो रहा है। तो ऑल टू डूज को एक्सेस करने के लिए एस, तो देखिए यहाँ पे 4 टू डू हो गया, तो हम एक 5वां टू डू भी यहाँ पे ऐड करते हैं, टेस्ट 2, और इसको सेंड करते हैं। तो अब 5 हो गया। तो इस तरीके से नया नया टू डू यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग यहाँ पे सीखा कि कैसे हम लोग न्यू ऑब्जेक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कि कैसे इसे जाके अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, उसको ऑब्जेक्ट को खोजना होगा। तो ये वाला लाइन्स मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ मेथड में पैच करेंगे, और इसी तरह के सिंटैक्स सेम रहेगा एग्जैक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा कि पैच रिक्वेस्ट आएगा, हम लोग आईडी लेंगे, और यहाँ पे एक खास चीज़ हम लोग लेने वाले हैं टेक्स्ट। हम तो यहाँ पे जो हम लोग को अपडेट करना है वो चीज़ यहाँ पे हम लेंगे। request.body से यहाँ पे टेक्स्ट सेव करा लेता हूँ, ठीक है। तो इतना करने के बाद तो ये रन होगा कि अगर भाई टू डू है तो निकाल के दे दो, तो हम लोग का यहाँ पे चेक करके बता देगा कि हाँ भाई इसमें टू डूज है कि नहीं। अगर टू डू होगा तो हम लोग अपडेट करेंगे उसके अंदर टू डू डॉट, और इसके अंदर जो टेक्स्ट फील्ड है उसको एडिट करके हम लोग अपने टेक्स्ट से रिप्लेस कर देंगे, और इसके बाद जो नया वाला जो अपडेटेड टू डू है वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग पैच रिक्वेस्ट भी करके देखते हैं। तो फिर से हम लोग थंडर क्लाइंट में जाएंगे, और मैंने पहले से एक बना के रखा है पैच रिक्वेस्ट के लिए, ताकि आपका समय ख़राब ना हो। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको एंड पॉइंट लिखना है, और यहाँ पैच है, और जैसा कि हम लोग पैरामीटर यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं आईडी, तो आईडी यानी फर्स्ट वाला हम लोग यहाँ पे अपडेट करेंगे टू डू, और बॉडी के अंदर हम लोग सिंपली लिखेंगे आवर टू डू इज़ अपडेटेड, ठीक है, और इसे सेंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर वाला आईडी यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम लोगों ने अपडेट किया है। तो हम रिफ्रेश करते हैं तो दिखा रहा आवर टू डू इज़ अपडेटेड, यानी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम लोग पैच का कैसे यूज़ कर सकते हैं अपडेट करने के लिए। और अब हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग डिलीट करेंगे। तो ऐप डॉट डिलीट यहाँ पे यूज़ करेंगे, और डिलीट करना तो और भी आसान है। तो इसी को फिर से उठाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग डिलीट यहाँ पे यूज़ करेंगे, और उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। तो इस बार हम लोग को टू डू ऑब्जेक्ट यहाँ पे खोजना नहीं है, उसका इंडेक्स निकालना है। तो इस तरीके से हम लोग का यहाँ पे इंडेक्स इसमें आ जाएगा। तो इसको हम रीनेम कर देते हैं टू डू इंडेक्स, और अगर इंडेक्स इक्वल टू -1 रहा, अब हम लोग को डिलीट कमांड यहाँ पे रन करना है। तो जावास्क्रिप्ट में एरे में एक मेथड है जो कि मैं बताता हूँ, टू डूज डॉट स्प्लाइस। ये मेथड में हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक
स्टार्टिंग देना रहता है कि कहाँ से कहाँ तक डिलीट करना है। तो हम लोग को क्या करना है, डिलीट हम लोग को इंडेक्स डिलीट करना है। तो इंडेक्स हम लोग ये पास कर देंगे टू डू वाला इंडेक्स, और सिर्फ फर्स्ट ही आइटम डिलीट करना है। तो यहाँ पे आइटम काउंट देना पड़ता है, तो एक ही आइटम हम लोग को डिलीट करना है, तो ये। तो यहाँ पे मैसेज हम लोग प्रिंट कर देंगे, मैसेज, इसमें लिखेंगे टू डू डिलीटेड, ठीक है। तो ये मैसेज प्रिंट करेंगे और हम लोग का डिलीट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे थंडर क्लाइंट में डिलीट के लिए भी सेट करके रखा है। तो सिंपल हम लोग को मान लीजिए इस पैरामीटर में सिर्फ पहला वाला को डिलीट करना है, यानी कि जो ये वाला है। तो इसका आईडी हम लोग लिखेंगे और सेंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया डिलीटेड। अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो गायब हो जाएगा। तो देख रहे हैं इस तरीके से काम कर रहा है। और अगर मैं कुछ और यहाँ पे लिखता हूँ तो एरर भी थ्रो करेगा, इनवैलिड आईडी है भाई। तो अगर मैं 2 को डिलीट करूँगा तो सही से डिलीट होगा, और मैं फिर से रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि 2 भी डिलीट हो गया और गलती से सारा डिलीट हो गया, कोई नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग रन कर सकते हैं डिलीट कमांड को। तो इस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि कैसे हम लोग क्रड ऑपरेशन कर सकते हैं एपीआई में, कि कैसे हम लोग डिलीट परफॉर्म कर सकते हैं, अपडेट परफॉर्म कर सकते हैं, सारे एलिमेंट्स को ग्रैब कर सकते हैं। तो एकदम बेसिक जो हो सकता था ना, वो मैंने आपको बताया। तो आपसे सिर्फ एक ही हेल्प चाहिए कि आपको वीडियो को लाइक करते रहना है और मुझे सपोर्ट दिखाना है, तभी मैं आपको फ्यूचर में इस तरीके अच्छे कंटेंट देता रहूँगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।